हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले सेशन नंबर 5 सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो सेशन नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो उस पर नियमित रूप से काम करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है टाइम मैनेजमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया जा रहा है। पहले तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि समीर वाज ए लेजी बॉय। तो समीर जो लड़का था वो एक आलसी लड़का था। तो ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग, हमेशा क्या करता था, चीज़ों को टालता रहता था, यानी कि काम उसको कोई दिया करने को तो टाल देता था कि कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ठीक है, आगे लिखा है हिज फादर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। और उसके जो फादर थे या पिता थे, हमेशा उसको ये समझाते थे कि बेटा टाइम की अहमियत को समझो कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, बट समीर कहाँ समझने वाला था। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि फिर समीर प्रॉमिस हिज फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन हिज टास्क। और समीर हमेशा अपने फादर से क्या प्रॉमिस करता था कि वो आगे दोबारा से इन गलतियों को नहीं दोहराएगा और ना ही किसी काम को टालेगा। ठीक है, तो वन डे ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो एक दिन क्या होता है, जो समीर लड़का होता है किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर एक फर्स्ट प्राइज जीतता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि ही वाज आस्क्ड टू कलेक्ट दी प्राइज दिस सेम डे। तो यानी कि उसको पूछा जाता है कि जिसको प्राइज मिलने वाला था उसी दिन आपको मिलेगा, बट उसको केयर नहीं थी। उसने क्या रिप्लाई करा, ही डिड नॉट केयर एंड वेंट टू कलेक्ट द प्राइज नेक्स्ट डे। यानी कि उसने क्या कहा कि उसको तो एक तरह से केयर नहीं है, तो उसने सोचा वो जो प्राइस था उसको जो कलेक्ट करने के लिए वो अगले दिन गया। ठीक है, यानी कि जिस दिन उसको जाना था उस दिन नहीं गया, अगले दिन जाता है। तो क्या होता है उसके साथ में, तो यहाँ पर लिखा है बट द प्राइस वाज नाउ यूजलेस फॉर हिम। यानी कि उसके लिए जो प्राइस था ना यूजलेस होगा, कोई तो ऑडियंस नहीं है उसके सामने, कोई देखने वाला नहीं है कि किसको प्राइस दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, कौन फर्स्ट आता है ये भी नहीं पता लग रहा है। तो अब उसके लिए जो प्राइस है किसकी तरह काम कर रहा है, एज इट वाज ए टिकट टू ए सर्कस शो फॉर प्रीवियस डे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो उसका जो अब इस तरह जो प्राइस है एक तरह से मतलब अहमियत तो कुछ नहीं रही उसकी, पर एक तरह से यह है कि जो अब उसकी तरह ये इस तरह काम कर रहा है जो एक सर्कस का टिकट बन गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखता है कि दैट डे समीर लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन। तो उस दिन रमीर ने एक चीज़ सीखी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग ऑन द टाइम, यानी कि हमेशा चीज़ों को काम करना, यानी कि उसकी एक अलग क्या होती है, अहमियत होती है, कि इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर अब एक्चुअली में हमें समझ लिया कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई जा रही है इस बॉक्स के अंदर, टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वेंट टू डू। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो क्या आपको एक क्षमता देता है कि आपको किसी चीज़ों को कैसे प्लान करना है और उनको कैसे आपको स्पेंड करना है, कितना टाइम उसको आपको देना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल would be when you decide to finish your homework immediately after school so you have to time watch the TV later in the evening। तो यानी कि टाइम जो टाइम टेबल आपका क्या होता है, अगर आपने एक टाइम टेबल बना हुआ, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या तो आपके साथ में क्या होगा, आपने टाइम टेबल बनाया होगा अपना। ठीक है, तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है स्कूल की या कॉलेज की तरफ से, आप उसको गिवन टाइम पे कर लेते हो। ठीक है, आपके पास में जो सफिशिएंट टाइम बचता है उसके बाद में आप उसको यूज़ कर लेते हो टीवी देखने के लिए या थोड़ा पढ़ने के लिए। तो वो क्या है, अगर आप एक पूरे प्रॉपर एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कैसे हो सकती है उसकी और नॉन एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, तो साथ साथ में उसके नॉन एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है कि समीरा इज़ ऑलवेज पंचुअल एट स्कूल। तो समीरा जो लड़की है हमेशा स्कूल में क्या रहती है, पंचुअल रहती है। सी हैज़ ए रेगुलर शेड्यूल दैट सी फॉलो एवरी डे। और उसके पास में एक रेगुलर शेड्यूल बना के रखा है उसने जिसको हमेशा वो फॉलो करती है। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है इसके अंदर, तो सी प्लान द स्टडी एंड प्ले द इन टाइम इन एडवांस। तो हमेशा वो क्या करती है, स्टडी के लिए प्लान करती है और साथ में खेलने के लिए या फिर अपने जो उसका खेलने का टाइम है उसको भी एक एडवांस में फॉलो करके चलती है। ठीक है, तो यानी कि हमेशा टाइम पे खेलती है और समय पे ही क्या करती है, पढ़ती है। ठीक है, बट अगर हम दूसरी वे में बात करें नॉन एग्जाम्पल किसका, टाइम मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर एक लड़की दूसरी दी है निशा। तो यूजुअली अराइव लेट टू वर्क। तो हमेशा क्या करती है, वो काम को लेट करती है। ठीक है, आगे दूसरा लिखा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट में, सी डज नॉट सबमिट टू हर असाइनमेंट ऑन टाइम। और हमेशा वो कभी भी क्या अपने जो असाइनमेंट उसे दिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज की तरफ से, वो कभी भी टाइम पे उसको सबमिट नहीं करती है। ठीक है,
आगे लिखा है इसमें सी समटाइम गेट कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटी, और हमेशा क्या करती है वो, जो उसके स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है हमेशा उनसे दूर रहती है। एंड फॉरगेट द मेन टास्क इन हैंड, और उसको जो काम दिया जाता है उनको ही भूल जाती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट का नॉन एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए सफिशियंट है, और ये वाला आपको सूट नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ और हमारी चीज़ें दी हुई है साथ साथ में। तो यहाँ पर हमारे बताया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू, किस में आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बता रहा है कि कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसको टाइम पे कीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि मेक ए डेली टाइम टेबल, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, चाहे आप कोई पढ़ते हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, कि आपको किस समय पर कौन सी मीटिंग करनी है, आपको किस समय पर कौन सी बुक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको किस समय पर खेलना है, तो आपको एक टाइम टेबल बना के रखना होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेक ए गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू हेल्प टू डू समथिंग, और आपने आपको इस तरह से गैस करना है, आपने एक तरह से ऐसे टाइम टेबल बना लेना है कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको किस समय पे क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है या फिर आपको क्या करना है उस टाइम पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, हमेशा आपके जो होमवर्क दिए जाते हैं स्कूल से या कॉलेज से और असाइनमेंट आप उनको हमेशा टाइम पे सबमिट करो। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि नोट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, यानी कि जितना आपके पास में दिन के अंदर जो खाली समय आपके पास बचता है उसको वेस्ट मत करो, उसकी अहमियत समझो। उसमें या तो आप थोड़ा पढ़ो, अपने माइंड को फ्रेश रखो, टीवी देख लो, उसके अंदर कुछ ना कुछ करो, एक्टिविटी करते रहिए, यानी अपने आप को ब्लैंक मत रखिए, एक तरह से वेस्ट मत कीजिए टाइम को। फ़ोन के अंदर आप आजकल क्या होता है बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं पूरा चैटिंग करने के अंदर, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उस टाइम को यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्टेप दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्टेप कुछ इस तरीके से बताया हुआ है कि फॉर स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनाइज, तो आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया रहा है कि वे प्लान आर डे टू डे एक्टिविटी, हमको प्लान करनी होगी हम अपनी पर डे के अंदर एक्टिविटी क्या क्या करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो, और हमको एक टाइम टेबल बना के रखना है, उसको हमें फॉलो भी करना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री, यानी कि आपकी जो टेबल आसपास की जो चीज़ें हैं उनको आपको एक तरह से अच्छा क्लीन साफ सुथरा रखना है, उस पर खाने की चीज़ ना ही फैलानी है आपको। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है आपको वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, और आप जो चीज़ जहाँ से उठाते हो बाद में उसको वापस वहीं पर रखो, जैसे आप लाइब्रेरी से किताब निकालते हो पढ़ने के लिए, बाद में उसको वहीं पर रख के आइए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आपको बता रहा है इट विल हेल्प अस सेव टाइम, तो इससे आपको क्या होगा, ये आपके टाइम को सेव करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो यहाँ पर लिखा है टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि आप एक दिन के अंदर कितना काम कर सकते हो और सबसे प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, सबसे पहले आपको करने की वजह क्या है। ठीक है, यानी कि आप किस काम को सबसे पहले करना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वी मेक ए टू डू लिस्ट दैट हैज़ ऑल आवर एक्टिविटी एंड वी रैंक दैम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पर बनाना, आपने क्या एक एक्टिविटी बनानी है कि आप पर डे के अंदर क्या क्या काम करते हो, साथ में आपको ये रैंक भी देने कि आप किस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, यानी कि किस काम को आपको पहले करना है। ठीक है, आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि अगर आप अपने होमवर्क जो आपको स्कूल का दिया जाता है अगर आप उसको अपना रैंक अच्छी देते हो काम करने के लिए, कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो उसको, तो आप क्या होगा, आपको यहाँ पर लिखा है कि यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, इट हेल्प अस टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड आल्सो ट्रैक वॉट इट इज़ पेंडिंग, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है उसके करने के बाद में आपकी कौन सा काम या आपका कौन सा ऐसा जो टास्क जो पेंडिंग है आपको उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा लिखा है कंट्रोल के अंदर, तो आप कंट्रोल के अंदर जैसे नाम से पता रखना है कि आपको यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल रखना है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि वी हैव ए कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटी एंड टाइम, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ों पर कंट्रोल रखना है कि हमारी एक्टिविटी किस, हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है किस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये टाइम हमारा वेस्ट तो नहीं हो रहा ज़्यादा उसमें। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि वी अवॉइड टाइम वेस्टर लाइक चैटिंग ऑन फोन्स ऑन दी फोन सर्फिंग गॉसिप साइट एट्सेट्रा एंड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका टाइम वेस्ट होता है कि फ़ोन पे चैट करने पर या लोगों के साथ में गॉसिप करने पर, ठीक है, किसी वेबसाइट खोलने पर, कोई चीज़ देखने पर, तो आपको इस चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम बात करते हैं ट्रैक की, तो आपको किस तरह ट्रैक करना है अपने आप को। तो यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम, यानी कि हमको ये पहचानना है कि हम अपना जो ज़्यादातर टाइम है कहाँ स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो दिस विल हेल्प अस एनालाइज, अगर हमने ये कर लिया तो हमको क्या होगा, इफ़ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट,
हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टाइम है वो कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है या फिर हमारा कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो टाइम हो रहा है वो वेस्ट वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हम उसको अपने टाइम को फिर सेव करके कहीं ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमको उसका बेनिफिट मिले लाइफ के अंदर। ठीक है, हमारी स्टडी को लेकर या फिर हमारे किसी दूसरी एक्टिविटी के अंदर जो हमारे स्कूल्स के अंदर आती हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे क्या क्या चीज़ और दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर लिखा है टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग दी 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिवली आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर कुछ टिप्स दी जा रही है। पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि अवॉइड डिले एंड पोस्टपोन एनी प्लान एक्टिविटी, यानी कि आपको काम दिया किसी ने तो उसको पोस्टपोन या देरी मत करो। उस काम को आपको दिया उसको तुरंत एकदम करके दे दीजिए। ठीक है, उसको डिले मत करो, टालो मत कि कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। ठीक है, तो अपने आपको जो आपका रूम है पढ़ने का उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना है। उस पर आप कुछ ऐसी सामान उस चीज़ों नहीं फैला कर रखिए। ठीक है, खाने की चीज़ उसमें नहीं रखिए, पढ़ने का काम है तो पढ़ने की चीज़ होनी उस पर होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में चाहे आपकी स्कूल की डेस्क क्यों ना हो उसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि डेवलप ए नॉन डिस्टर्बेंस जोन। तो आपने जो यहाँ पर आप पढ़ते हो या जिस रूम के अंदर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी वहीं रहे हो, म्यूजिक भी वहीं पर चल रहा है, आपका फ़ोन भी वहीं पर रखा है। ठीक है, तो वेयर कैन सिट द कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, और जिससे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हो तो आप वहाँ पर क्या होगा, आप जहाँ पर बैठते हो तो वहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क हो वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपका यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। तो आपने टाइम को ऐसे यूज़ करना है प्रोडक्टिवली, यानी कि आपको अननेसेसरी कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे फ़ोन पे चैट करना हो गया। ठीक है, लोगों के साथ में गॉसिप मार रहे बैठ कर कोई उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि प्रिपेयर टू डू लिस्ट, और आपको अपनी एक छोटी सी लिस्ट या डायरी बना के रखनी है जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि आपको कौन सा काम सबसे पहले करना है, किस काम को सबसे बाद में करना है, कि आपको प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पर ऑर्डर दिखाना है कि आपको कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपको एक अपनी टू डू लिस्ट बना के रखनी है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लिखा है प्रायोरिटीज़। तो प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होगा, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है उनको प्रायोरिटी देनी है कि काम को कितने टाइम के अंदर आप कंप्लीट करोगे, तो वो भी आपको लिखना होगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आपका रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटी विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि आपकी जो यूजलेस एक्टिविटी है, यानी कि फ़ोन पे आप गप्पे मार रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ में, तो उस टाइम को वहाँ से हटा के किस में लेके आना आपने, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि वहाँ पर आप बात कर सकते हो उनके बारे में कि पढ़ाई के बारे में बात कर लीजिए आप। ठीक है, दूसरा अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, एग्जाम के बारे में डिस्कशन कैसे चल रहा है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। तो यानी कि जो आपकी फालतू की एक्टिविटी चल रही है उनको रिप्लेस कर दीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।